अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अंबर व्लॉग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको अपने साथ लेकर जाऊँगी जिम पे अपनी कज़न के साथ, और उसके साथ आपके साथ शेयर करूँगी हमारी घर में डिनर की रूटीन और सम एक्सरसाइज और थोड़ा सा फ़न टाइम। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बेसिक फ़िट पे। ये एक जिम है और मेरी कज़न मुझे लेकर आई थी। यहाँ पर हम अपनी चीज़ें, अपने बैग, अपनी मोबाइल चीज़ें वगैरह रख रहे हैं बॉक्स में, और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आप सबको पता ही होगा कि एक्सरसाइज के काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो आई थिंक मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी थोड़ी बहुत गपशप लगा लेते हैं, बता देती हूँ आपको। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत हैप्पी फील करते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हमारा डे जो है वो प्रोडक्टिव बन जाता है, हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है बहुत ज़्यादा सी, और वेट लॉस के लिए भी हेल्प करता है। वैसे ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए भी जिम जाना और कोई भी एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। तो मेरी एक छोटी सी आपके लिए टिप है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम पे जाते हैं, वॉक पे जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, या फिर सिंपली रनिंग करने जाते हैं, तो आप सुबह के टाइम जाया करें। मैं भी पर्सनली सुबह के टाइम ही जाती हूँ, और अब यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा डे बहुत अच्छा गुजरता है, मेरा दिन पूरा प्रोडक्टिव होता है। मैं जब घर आती हूँ तो मेरा पूरा दिन, पूरे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे ख़त्म हो जाते हैं। सम टाइम ऐसे होते हैं कि जब हम सुबह उठते हैं, घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो समझ नहीं आती, काम ख़त्म नहीं होते, दिन गुजरता जाता है, टाइम गुजरता जाता है, हम बहुत लेज़ी फील करते हैं। लेकिन अगर आप सुबह उठ के लाइक 7:30 से लेकर 10 o'clock के दरमियान सुबह के टाइम आप बाहर जाएं, जिम पे जाएं, वॉक करें, कोई भी साइकिलिंग करें, तो आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। आपका जो दिन है, आपका जो मूड है वो बहुत अच्छा गुजरेगा। आपका जो वेट है वो भी कंट्रोल में रहेगा। उसके बाद आपका जो स्ट्रेस है वो भी रिड्यूस होता रहेगा। आपको थकन महसूस होगी और रात को आप अच्छा सोएंगे, अच्छे तरीके से सोएंगे। सम टाइम जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो घर में हम होते हैं, फारिग होते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं होता, हम थकते ही नहीं हैं, काम पे भी नहीं जा रहे, बाहर भी नहीं जा रहे, तो रात को नींद भी नहीं सही तरीके से आती। लेकिन जब हम जिम पे जाते हैं, हम थकते हैं, हमारा जो जिस्म है वो थकता है, तो हम बहुत रात को अच्छे तरीके से सोते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, पहले मैंने साइकिलिंग की खड़े होके, और अभी मैं साइकिलिंग कर रही हूँ बैठ के। मुझे ना शुरू से ही, बचपन से साइकिलिंग बहुत पसंद है। चाहे हम बैठ के करें, साइकिल पे करें, रोड पे, या फिर यहाँ जिम पे आके, मैं साइकिलिंग करना बहुत पसंद करती हूँ। ये मेरी बचपन से फेवरेट एक्टिविटी है। तो मैं अभी बैठ के कर रही हूँ, और इक्विपमेंट जो है उसको मैंने 15 मिनट्स के लिए सेट किया था, और बहुत आराम से मज़े से हम लोग कर रहे थे। अगर आपके घर के पास बेसिक फिट है या कोई और जिम है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ आप टाइम निकाल के ज़रूर जाएं। आप अगर स्टार्ट कर रही हैं एक्सरसाइज करना, तो आप 15 से 20 मिनट्स के लिए जाएं। अगर आप रेगुलर जाना चाहते हैं तो फिर आप आधे घंटे से 1 घंटे के लिए ज़रूर जाएं एक दिन में। हम लोग अभी गए थे, सुबह का टाइम था, और 10 o'clock हम लोग गए हैं, और हम 11:45 पे घर गए थे। तो अच्छा लगा माशाल्लाह। मैं अपनी कज़न के साथ गई थी, हमने काफ़ी गपशप लगाई, अपने हम टॉपर्स ले गई थी, वाटर बोतल ले गई थी, और हमने काफ़ी इक्विपमेंट यूज़ किया, काफ़ी हमने मज़े मज़े की बातें की, और एक दूसरे को मोटिवेट भी किया। एक्चुअली होता ये, जब हम लोग अकेले जाते हैं तो इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, या किसी अपनी सिस्टर के साथ, या किसी अपनी फैमिली मेम्बर के साथ जा रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी यहाँ पर हम एक रूम में आए थे जहाँ पर एक ऑनलाइन वर्चुअल क्लास हो रही थी। तो हमने थोड़ी सी ये की, ये टीचर ने ये आपको दिखा रहे हैं कि कैसे करना है, और इक्विपमेंट ये देखिए हमने अपना यूज़ कर लिया है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे वर्कआउट करना। हमने एब्स किए थे, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों के बाद एक्सरसाइज कर रही थी, तो मैंने तो सिर्फ 20 मिनट्स के लिए किया था, और मेरी कज़न ने हाफ़ एन आवर के लिए। तो वो तो अक्सर आती हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ वॉक करती हूँ सुबह की टाइम। लेकिन जिम अभी मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं इंशाल्लाह एज़ सून एज़ पॉसिबल करूँगी। तो अगर आपके घर के पास भी हैं जिम, तो आप भी जाएं। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब पे लगा के वीडियो, तो आप ऑनलाइन भी वर्कआउट कर सकते हैं। तो ये होता है कि हम अपने लिए अक्सर टाइम नहीं निकालते, लेकिन सुबह के टाइम अगर हम बच्चों को स्कूल छोड़ के, जो मॉम्स हैं वो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, वर्कआउट कर लें, तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, उनकी मूड के लिए भी अच्छा है, और उनका दिन भी प्रोडक्टिव इंशाल्लाह गुजरेगा।
तो यहाँ पर हम इक्विपमेंट साथ साथ साफ़ करते थे, क्योंकि आपको पता है कि कोविड है। तो मैंने अपना टॉवल रखा था, बॉटल रखी थी, मास्क मैंने उतार दिया था क्योंकि मुझे काफ़ी गर्मी लग रही थी और मैं मास्क पहन के एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, तो मैंने उतार दिया था। और ये है कि इतना रश भी नहीं था सुबह के टाइम, आपको पता है इतना रश नहीं होते, इतने लोग नहीं आते, तो हम चंद लोग ही थे। और ये है कि अभी यूज़ करने के बाद इसको हम साफ़ भी करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा पोज़ करेंगे 10 मिनट्स का और फिर हम अपना एक्सरसाइज जारी करेंगे। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप ये है कि सुबह के टाइम करें, नाश्ता करके आएँ, ज़्यादा हैवी नाश्ता नहीं, बिल्कुल लाइट सा और हेल्दी नाश्ता करें। एक फ्रूट या फिर चाय और साथ में या दूध या ब्रेड थोड़ा सा या टोस्ट ले लें या फिर ऑमलेट बना लें या फिर कोई हेल्थी ऑप्शन कर लें, जैसे कि ओट मील्स हो गए, इस तरह का कोई नाश्ता, लेकिन कोई हैवी नाश्ता करके नहीं आना। और उसके बाद हम लोग गए थे लीडल में, हमने पिज़्ज़े का सामान लेना था, पिज़्ज़ा हमने घर में बनाना था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अम्मी जो हैं माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाती हैं, उसका डो बहुत अच्छा बनाती हैं और हम लोग भी बनाते हैं। जो मैं हूँ, जो मेरी कज़न है, लेकिन मेरी अम्मी माशाल्लाह सबसे अच्छा बनाती हैं, सब उनका पिज़्ज़ा बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए हम स्टोर में गए थे लीडल में और हम लोग सारा सामान लेके आए, थोड़ा सा घर का सामान भी लेके आए। आपको पता है जो नॉर्मल जो बाथरूम की चीज़ें हैं, जो किचन की चीज़ें हैं, वो आपको पता है साथ साथ ख़त्म होती जाती हैं। तो क्योंकि हम लोग अभी अभी हॉलीडेज़ में थे, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे माशाल्लाह, सारी फैमिली इकट्ठी थी। तो क्योंकि हम 12 मेंबर्स थे सब, तो इसलिए माशाल्लाह हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ली, सबकी पसंद की, घर की ज़रूरत की, बाथरूम की, उसके बाद क्लीनिंग की चीज़ें, काफ़ी माशाल्लाह सामान लिया था और साथ में पिज़्ज़ा का सामान भी लिया था। तो ये हमने प्लान किया था कि हम बनाएंगे और साथ में हम लोग काफ़ी इस टाइम गर्मी भी थी, तो हम लोग जल्दी जल्दी से आए, बस सामान लिया और हम लोगों ने पैक किया, गाड़ी में रखा और हम लोग घर चले गए। क्योंकि मौसम की वजह से इतना ज़्यादा हम घूम भी नहीं सके और दूसरी बात यह है कि कोविड की वजह से भी बाहर एंटीजन टेस्ट के बगैर हम कहीं नहीं जा सकते अगर हमारी दोनों डोज़ नहीं हुई वैक्सीनेशन की। तो अभी हमारी किसी की तकरीबन नहीं हुई, सिर्फ 3-4 लोगों की हुई है और कुछ लोगों ने सिर्फ अभी एक ही डोज़ लगवाई है कोविड की वैक्सीन की, इसलिए हम लोग ज़्यादा बाहर नहीं जा सकते थे। तो अभी जनाब ये देखें, ट्रे में हमने सारी चीज़ें तैयार कर ली थी। ये था माशाल्लाह डो और मेरी अम्मी बना रही हैं पिज़्ज़ा। हमने सारी चीज़ें एक प्लेट में, ट्रे में तैयार करके रखी थी और हम सब, मैं मूवी बना रही थी और मेरे भाई और मेरी कज़न जो सब बैठ के देख रहे थे और कह रहे थे कि आप बहुत अच्छा माशाल्लाह बना रही हैं। तो माशाल्लाह बहुत इसका डो मज़े का था, सॉफ्ट था, बहुत मज़े का था माशाल्लाह। आप, आई एम श्योर कि आपने बहुत सारी अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट से, बहुत अच्छी जगहों से आपने पिज़्ज़े खाए होंगे, लेकिन आपने मेरी अम्मी के हाथ का पिज़्ज़ा नहीं खाया। वो माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती हैं, बहुत मज़े का बनाती हैं और उनकी रेसिपी भी यूनिक है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको उनकी रेसिपी चाहिए, तो मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये है पिज़्ज़ा सॉस, जो इसमें हमने थोड़ा सा नमक, गरम मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर डाला था। और ये है आगे थोड़ा सा कॉर्न थे, उसके बाद ट्यूना था, थोड़ा सा चिकन श्रेड था बॉईल किया हुआ, उसके बाद थे मशरूम्स थे, चीज़ थे 2 किस्म के और ये हमने बनाए। तो अम्मी कह रही थी कि आप बैठें, मैं साथ साथ तैयार करती हूँ, आप गर्मा गर्म खाएं बैठ के, लेकिन हमने कहा नहीं, हम सब इकट्ठे बैठ के खाएंगे। एक तो खाने में बरकत भी होती है और ज़्यादा अच्छा भी लगता है, टेस्टी भी लगता है, मज़ा भी आता है जब हम सब बैठ के खाते हैं। तो आपको पता है कोविड था, तो हम लोग काफ़ी अर्से के बाद मिले हैं और अच्छा लगता था, हम गपशप लगाते थे, जब भी हमें मौका मिलता था हम बैठ के बातें करते थे, कुछ बचपन की, कुछ अब की, कुछ अपने बच्चों की, कुछ फ्यूचर के बारे में बातें करते थे, शेयर करते थे अपने। आपको पता है काफ़ी सारी बातें होती हैं जो हम फ़ोन पे नहीं कर सकते। तो माशाल्लाह हमने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, हम लोग काफ़ी सालों बाद मिले थे और बहुत अच्छा हमने टाइम गुजारा। और ये जो छोटे छोटे मोमेंट होते हैं ना, ये बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव जगहों पे जाएं तो आपको तभी मज़ा आएगा। आप घर में भी फ़न कर सकते हैं, घर में भी अच्छा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। और मेरी दुआ है कि जो सब लोग अभी कोविड की वजह से सफ़र नहीं कर सकते या फिर किसी और वजह से, तो वो अपनी फैमिली से मिलें जल्द से जल्द और अपनी फैमिली के साथ अच्छा से अच्छा टाइम गुजारें, आमीन। और मेरी दुआ है कि जो सब लोग अपने घरों से, अपनी फैमिली से दूर हैं, वो जल्दी से जाएं, अपनी फैमिली से मिलें, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। और यहाँ पर अम्मी पिज़्ज़ा बना रही हैं,
तो माशाल्लाह मेरा तो अभी देखिए फिर दोबारा से दिल चाह रहा है और मेरे मुंह में पानी भी आ रहा है। तो माशाल्लाह मेरी जो ये अम्मी बना रही हैं पिज़्ज़ा, ये जो रेसिपी है बेसिकली मेरे नाना अबू की है। मेरे जो नाना अबू है जब वो फ्रांस में आए थे 1970 में, तो वो एक पिज़्ज़रिया में काम करते थे और उन्होंने ही अम्मी को, खाला को, मेरी मामू को, ममानी को, उनको सबको मेरे नाना अबू ने रेसिपी ये सिखाई और तभी से हमारे सब घर वाले बनाते हैं और हम भी यही रेसिपी फॉलो करते हैं। इसी तरह से हम भी डो बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं। तो इंग्रेडिएंट्स जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी ऐड कर सकते हैं। किसी को चीज़ पसंद है, किसी को अंडा पसंद है, किसी को चिकन, किसी को कीमा, किसी को कुछ भी आप ट्यूना डाल सकते हैं। हमारे यहाँ तो फ्रांस में गर्मी थी काफ़ी ज़्यादा, तो हीट वेव आई हुई थी, तो तकरीबन 31 डिग्री था, तो इसलिए हमने जो है ना ट्यूना यूज़ नहीं किया। हमने 2-3 ट्यूने के बनाए थे और 2-3 जो है वो चिकन के बनाए थे। ये जो भी आप गोल गोल चीज़ देख रहे हैं ना, ये है गोट का चीज़। ये बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल ऑप्शनल है। अक्सर हम लोग मोज़रेला चीज़, एमेंटल चीज़ यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसके साथ भी ट्राई कीजिएगा। ये हैवी होता है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, लेकिन ये है कि आप 4 से 5 टुकड़े ही डालें तो बहुत होते हैं, लेकिन ये बहुत मज़े का होता है। गोट चीज़ जो है वो आपको आसानी से मिल जाता है कहीं भी। उसको फ्रांस में कहते हैं फ्रोमाज डे चेव्रे और इंग्लिश में उसको कहते हैं गोट चीज़। तो ये आप इसके साथ भी ट्राई कीजिएगा। एमेंटल चीज़ और चेडर चीज़ जो है और जो मोज़रेला चीज़ है वो तो सभी डालते हैं, लेकिन जो चेडर चीज़ है वो थोड़ा सा यूनिक होता है। उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती और बहुत मज़े का होता है। आगे चल के मैं आपको एक और पिज़्ज़ा दिखाऊंगी जो मामा ने बनाया था, वो भी बहुत मज़े का था। वो भी गोट चीज़ का ही बना था हाली और हनी का। ये भी आप ट्राई कीजिएगा। इसमें थोड़ा सा एक स्वीट सा आता है टेस्ट और ये बहुत मज़े का था। मैंने भी खाया जब पहली दफ़ा, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो होता मज़े का है। अब मैं खाती हूँ कभी कभार, लेकिन ये है कि सर्दियों में ज़्यादा बना सकते हैं हनी और गोट चीज़ का पिज़्ज़ा। सिर्फ आपने 2 ही ये इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, वो मैं आगे आपको चल के नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी। तो ये अभी माशाल्लाह से रेडी हो गया था, साथ साथ बन रहे थे। मेरी बेटी यहाँ पर टेबल लगा रही हैं। मैंने उन्हें कहा था कि आप प्लीज़ टेबल लगा दें सबके लिए, और उन्होंने प्लेट्स निकाली, उसके बाद टिशू रखे, उसके बाद कांटे, चाकू, उसके बाद ग्लास उन्होंने निकाले। तो ये देखें जी, पिज़्ज़ा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए हैं और हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर लिया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने खाया, बहुत मज़ा किया, बहुत फ़न किया। सब ने माशाल्लाह से बहुत तारीफ़ की, बहुत खुश हुए। और हम लोग ना काफ़ी दिनों से प्लान बना रहे थे कि हम खाएंगे पिज़्ज़ा, लेकिन प्लान बन नहीं रहा था एक्चुअली। तो ये है जी अभी जो मैं आपको बता रही थी ना, गोट चीज़ का और हनी का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का था, बहुत सॉफ्ट बना था माशाल्लाह से, और बहुत यमी भी था। तो ये हमने एक ही बनाया, हम सब ने शेयर किया था। तो ये हम लोग अभी यहाँ पर डिनर कर रहे हैं। तो हम लोग साथ में मजाक मस्ती भी कर रहे थे कि हम सुबह जिम पे गई थी मेरी कज़न और मैं, और शाम को हम पिज़्ज़ा खा रहे थे। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे थे कि खा के हम सुबह फिर एक्सरसाइज करने जाएं, या फिर साइकिलिंग करें, या फिर वॉक कर लें, ताकि हमारा जो हमने खाया था तो हमारा वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें हम अक्सर नहीं खाते, कभी कभार जब मिलते हैं तो खाते हैं, वरना आपको पता है काफ़ी हैवी होती हैं, तो ये रोज़ तो खाई नहीं जाती। तो कभी कभार जब हम मिलते हैं इस तरह से तो मौज मस्ती करनी होती है तो हमने ये बनाया। तो आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने प्यारों के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।